तो देखो इंडिया में सेल का सीजन स्टार्ट हो चुका है और ये सेल का सिलसिला दीपावली सेल तक चलने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट टाइम है अपने लिए कोई सा लेटेस्ट एंड परफेक्ट 5G फोन बाय करने के लिए। और ऐसे में आपका बजट 15,000 के आसपास है तो देन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमने आपके लिए ये टॉप 5 बेस्ट 5G फोन शॉर्ट लिस्ट किया है अंडर 15,000 जो आपको इस सेल में बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और बात करें इन सारे फोन्स के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स की, तो जैसा कि आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा और 12 GB तक की रैम भी मिलने वाली है, और उसके अलावा 120 हर्ट्ज पर एमोलेड डिस्प्ले और साथ में पावरफुल चिपसेट भी मिलने वाला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 5th नंबर पे आता है Vivo T3X 5G। और देखो ये फोन ना उनके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला जिनको 13,000 के अंदर में एक फास्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बाय करना है, जहाँ पे आपको 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी भी मिल जाए और बाकी आपको अपने पैसे थोड़े से बचाने हैं तो आप iQOO Z9X 5G को बाय कर सकते हो, जिसपे आपको ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन दी गई है। और बात करें Vivo T3X की, तो इस पे आपको 6.72 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और बाकी उसके अलावा 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो इस पे आपको IPS डिस्प्ले दी तो गई है, बट आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। और साथ में आपको डबल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है और बाकी लंबे देर तक चलने वाली 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी और 44 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। और बात करें इसके परफॉर्मेंस वाली पार्ट की, तो इस पे आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का 4nm बेस चिपसेट दिया गया है, जहाँ पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट। और बाकी इसमें आपको LPDDR4X की रैम और QFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और हाँ, ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर रन करता है, जहाँ पे आपको 2 साल का ईयरली अपडेट भी पहुंचने वाला है। और बाकी इस पे आपको 5G 8 बैंड्स और IP64 की रेटिंग भी दी गई है। एंड उसके बाद बात करें इसके कैमरास की, तो इसके बैक साइड पे आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर 1.8 और बाकी सेकंड कैमरा 2 MP का यूजलेस सेंसर दिया गया है। और आपको सामने की तरफ सेंटर पंच होल में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर दी गई है। और इसके कैमरा आउटपुट की बात करें तो इसका कैमरा एवरेज काम करता है, जिसे आप दिन के समय ठीक ठाक पिक्चर्स क्लिक कर पाओगे। और साथ ही आप इसके मेन कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो को भी शूट कर पाओगे। एंड उसके बाद फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसके 428 का प्राइस 13,000 पड़ता है। और यदि आपको 13,000 के अंदर में एक बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बाय करें तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। एंड उसके बाद मेरे लिस्ट पे 4th नंबर पे आता है Moto G64 5G। और देखो 15,000 के अंदर में आने वाला ये मोटो की तरफ से काफी अच्छा स्मार्टफोन है, जहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन दी गई है, जैसे कि आपको 6.5 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और बाकी 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो देखो इसका डिस्प्ले तो रियली में काफी अमेजिंग है ये। और साथ में इस पे आपको डबल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है और बाकी उसके अलावा 6000 मिली एम्पेयर की बड़ी बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। और बाकी परफॉर्मेंस के नाम पे Dimensity 7025 का लेटेस्ट 5G प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें 5G 14 बैंड्स पे एड ऑन किए गए हैं एंड ऑलमोस्ट 5 लाख के अराउंड इसका H2 स्कोर कर जाता है। और साथ ही आप इस पे PUBG को 40 to 50 FPS पे मीडियम सेटिंग पे रन कर पाओगे। और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 1 साल का ईयरली अपडेट पहुंचने वाला है। एंड उसके बाद बात करें इसके कैमरास की, तो इसके भी बैक साइड में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर 1.8 और साथ ही इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है। और बाकी सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और सामने की तरफ सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर दी गई है। और साथ ही आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो को भी शूट कर पाओगे। और बाकी इसका कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। एंड उसके बाद बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसके 8/128 का प्राइस 15,000 पड़ता है और इसके 12/256 के लिए आपको 17,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो देखो यदि आपको 15-16,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में कोई मोटो का बेस्ट फोन बाय करना है तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। और मोटो के बाद मेरे लिस्ट पे 3rd नंबर पे आता है डिफरेंट लुक एंड डिजाइन के साथ आने वाला स्मार्टफोन CMF नथिंग फोन 1। और देखो इस फोन का मेन सेलिंग पॉइंट इसका यूनिक डिजाइन एंड टॉप नॉच का यूजर एक्सपीरियंस है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इस पे आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करते हैं 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और बाकी उसके अलावा 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। ओवरऑल इसके डिस्प्ले क्वालिटी और ब्राइटनेस
टॉप नॉच की है और साथ ही इसके बेजल भी काफी यूनिफॉर्म है, बट इस पे आपको सिंगल स्पीकर ही दिया गया है जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। और बाकी इस पे आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी तो गई है, बट इसके बॉक्स पे आपको अडेप्टर नहीं दिया गया है, वो तो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। और ये फोन 33 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और बाकी परफॉर्मेंस के नाम पे Dimensity 7300 का 4nm बेस लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है और 6.5 लाख के आसपास इसका Antutu स्कोर कर जाता है। और साथ ही आप इस पे PUBG को 60 FPS पे मीडियम सेटिंग पर रन कर पाओगे। और हाँ, ये फोन लेटेस्ट Android 14 पर रन करता है, जहाँ पे आपको 2 साल का ईयरली अपडेट भी पहुंचने वाला है। और अब बात करें इसके कैमरास की, तो इसके बैक साइड पे आपको डुअल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और इसके मेन कैमरा में सोनी का सेंसर लगा तो है, बट कौन सा ये नहीं पता। और बाकी सेकंड कैमरा 2 MP का दिया गया है, जो किसी काम का नहीं है। और सामने की तरफ सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर दी गई है और इसका कैमरा एवरेज काम करता है, जिससे आप दिन के समय ठीक ठाक पिक्चर्स क्लिक कर पाओगे। और साथ ही आप इसके मेन कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। एंड उसके बाद बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसके 128 का प्राइस वैसे तो 16,000 पड़ता है, लेकिन ऑफर अप्लाई करने के बाद ये फोन आपको 15,000 के अंदर में पड़ने वाला है। और जब 21 अक्टूबर से दीपावली सेल स्टार्ट होगी, आप इस फोन को बिना किसी बैंक ऑफर अप्लाई किए अंडर 15K बाय कर पाओगे। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पे आता है Realme Narzo 70 Turbo 5G। और वैसे तो 15,000 के अंदर में Realme के काफी सारे फोन अवेलेबल है, बट उन सारे फोन से कंपैरिजन Turbo 70 में आपको काफी बेहतर परफॉर्मेंस दी गई है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इस पे आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस 8 बिट्स की OLED डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। और बाकी उसके अलावा 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड ऑल्सो इस पे आपको डबल स्पीकर भी दिया गया है। एंड नो डाउट इसका डिस्प्ले एंड डिजाइन काफी अमेजिंग है। और उसके अलावा 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी और 45 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। और बाकी परफॉर्मेंस के नाम पे Dimensity 7300 का 114nm बेस्ट पावरफुल चिपसेट दिया गया है और 7.5 लाख के आसपास इसका Antutu स्कोर कर जाता है। और साथ ही आप इस पे फ्री फायर को 90 FPS पे रन कर पाओगे। और बाकी इस पे आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है। और हाँ, ये फोन लेटेस्ट Android 14 पर रन करता है, जहाँ पे आपको 2 साल का ईयरली अपडेट भी पहुंचने वाला है। एंड उसके बाद बात करें इसके कैमरास की, तो इसके बैक साइड पे आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर 1.8 और बाकी सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, जो किसी काम का नहीं है। और फ्रंट पे सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। ओवरऑल इसका कैमरा काफी ठीक ठाक काम कर लेता है और साथ ही आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। एंड उसके बाद बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसके 628 का प्राइस फ्लिपकार्ट पे 15,000 बता रहा है और अमेजोन पे इसका प्राइस 17,000 के आसपास है। तो आप इस फोन को बाय करने से पहले इसकी प्राइसिंग को फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे दोनों जगह अच्छे से चेक कर लें। और फाइनली मेरे लिस्ट फर्स्ट नंबर पे आता है Samsung Galaxy M35 5G। और वैसे तो ये फोन 20,000 के प्राइसिंग पे लॉन्च किया गया था, बट अभी के समय आप इस डिवाइस को बिना किसी बैंक ऑफर अप्लाई किए अंडर 15K बाय कर पाओगे। और 15,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में ये फोन काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, जैसे कि आपको 6.6 इंचेस की FHD प्लस पर AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करते हैं 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। और उसके अलावा 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और बाकी इसका डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस से प्रोटेक्टेड है। और आपके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और इनहेंस करने के लिए इस पे आपको डबल स्पीकर भी दिया गया है। और बाकी मल्टीमीडिया को लंबी देर तक एंजॉय करने के लिए इस पे आपको 6000 मिली एम्पेयर की बड़ी बैटरी दी तो गई है, बट इसके बॉक्स पे आपको अडेप्टर तो नहीं दिया गया है, वो तो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। और बात पे ये फोन 25 वाट के टाइप से चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो इस पे आपको सैमसंग का खुद का अपना चिपसेट Exynos 1380 का 105nm बेस चिपसेट दिया गया है एंड ऑलमोस्ट 6 लाख के अराउंड इसका Antutu स्कोर कर जाता है। और बाकी इस पे आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और बाकी ये फोन लेटेस्ट Android 14 पर रन करता है, जहाँ पे आपको 4 साल का ईयरली अपडेट भी मिलने वाला है। एंड उसके बाद बात करें इसके कैमरास की, तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और साथ ही इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है। और बाकी उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का माइक्रो सेंसर भी दिया गया है। और सामने की तरफ सेंटर पंच होल में
13 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है और नो डाउट 15,000 के अंदर में ये फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन में से एक है। और साथ ही आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो को भी शूट कर पाओगे। एंड उसके बाद बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसके 628 का प्राइस 15,000 पड़ता है और आप चाहे तो इस डिवाइस को अमेजोन से बाई कर सकते हो। तो हाँ दोस्तों, ये तो टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन जिन्हें आप 15,000 की प्राइसिंग में बाई कर पाओगे। और आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज